आज की इस वाली क्लास के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ हम एक पॉपअप इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे पॉपअप कर सकते हैं या फिर इमेज या फिर पिक्चर, हम किसी भी चीज़ को अपनी वीडियो में पॉपअप इफेक्ट टाइप कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये हमारा इंपोर्ट मीडिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लोगो लाता हूँ। तो ये हमारा एडोब प्रीमियम प्रो का लोगो है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉपअप इफेक्ट को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक सीक्वेंस बना लेता हूँ अपनी वीडियो के हिसाब से। तो न्यू आइटम में मैंने क्लिक करा, फिर मैं गया सीक्वेंस में। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नया पैनल ओपन हो गया आ जाएगा। फिर हमें जाना है सेटिंग्स में। इसके बाद अपना लैंडस्केप वाला फॉर्मेट हमें चूज़ कर लेना है। तो हमने कर दिया 9020 और 1080p। तो ये क्या था, हमारा लैंडस्केप वाला फॉर्मेट। फिर हमने ओके पे प्रेस कर दिया तो एक ब्लैक स्क्रीन खुल जाएगी। ये हमारा एक सीक्वेंस है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें पॉपअप इफेक्ट बनाने हैं। जैसे ये हमारा लोगो है एडोब प्रीमियम प्रो का। अब वीडियो स्टार्ट हो रही है तो एकदम से पॉप करके ये एकदम से कैसे आएगा। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद अपने इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, तो थोड़ी सी बढ़ गई इसकी लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इसमें मैंने क्लिक करा, फिर हम जाते हैं इफेक्ट कंट्रोल्स में, जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब इसमें क्या हमारा मोशन मिलेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ हमें स्केल में की फ्रेम्स लगाने हैं। इफ़ की फ्रेम्स नहीं आते तो आपको और वीडियोस मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अब ये स्केल है, हमें क्या करना है, यहाँ पर की फ्रेम्स लगाने हैं। जिसको की फ्रेम नहीं आता तो वो ध्यान से देखेंगे इसको। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे ये दिख रहा है स्केल का नंबर, अभी क्या था हमारा 100 है नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि पॉप हो क्या आएगा, एकदम स्मॉल से एकदम छोटा हो जाएगा। तो एक 0 था और 0 पे मैंने क्या की फ्रेम लगा दिया। देख रहे हो यहाँ पर टॉगल एनिमेशन के नाम से आएगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक की फ्रेम लग जाएगा यहाँ पर, ऐसा की फ्रेम। अब जब तक मैं इसको आगे ले जाकर कोई की फ्रेम चेंज नहीं करूँगा, तब तक उसकी वैल्यू वहीं पर सेट रहेगी। अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे करते हैं, कुछ सेकंड, जैसे उसको हम छोटा करते हैं। अब कुछ मिली सेकेंड या कुछ सेकंड हम आगे कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, तो ये थोड़ी बढ़ गई। तो स्टार्टिंग में क्या था 0, फिर क्या हुआ हमारा थोड़ा सा बढ़ गया। तो हम अगर प्ले करते हैं तो ऐसे ऊपर आ गया, पॉप होके आ गया एकदम से। और थोड़ा सा और बाउंसिंग इफेक्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले की फ्रेम का भी डिलीट कर दिया, सिर्फ हम पर पहला की फ्रेम है 0। अब थोड़ा सा मैं आगे गया, अब ये देख रहे हो, थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखता हूँ 80, जो ओरिजिनल साइज़ है उससे 20% कम। फिर थोड़ा सा और आगे गया, जो ओरिजिनल साइज़ है उससे 20% ज़्यादा 120। फिर थोड़ा सा और आगे गया तो 3 की फ्रेम लग चुके हैं ऑलरेडी। चौथा की फ्रेम होगा हमारा जो डिफ़ॉल्ट है 100। तो क्या होगा, एक बाउंस इफेक्ट बनेगा। ये देख रहे हो, थोड़ा सा बाउंस इफेक्ट बन रहा है। अगर मैं प्ले करता हूँ तो ऐसे बाउंस इफेक्ट बनता है। अब हमें बार बार ऐसे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, की फ्रेम को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा आगे गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। पर अब हमें ये क्या करना है, अब जो ये देख रहे हैं बीच का स्पेस, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी। देखो अगर हम प्ले करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, वापस जा रहा है वो। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे बीच में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक की फ्रेम लगाते हैं जिसका साइज़ है 100। ओके, 100 नॉर्मल साइज़। तो नॉर्मल साइज़ चलता रहेगा। अब यहाँ से वो छोटा होगा, तो एकदम से छोटा नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, हम चारों की फ्रेम, कितने 4 या 5 की फ्रेम, इनको मैं कॉपी करता हूँ। अब इनको आगे लेके चलते हैं। मैं आगे गया, इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे में करते रहूँगा तो हमारा पॉप इफेक्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा यहाँ पर। तो हमें सिर्फ की फ्रेम को कॉपी पेस्ट करना है, हमारे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा इफेक्ट भी बन जाएगा ईजीली। अब मैं और पेस्ट करते रहता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कई सारे पेस्ट कर दिए। अब Ctrl+S, देन मैं प्ले करता हूँ तो ऐसे पॉपअप इफेक्ट बन जाएगा। सो आई होप ये तो समझ आ गया होगा कि पॉपअप इफेक्ट कैसे बनते हैं। सिर्फ हमें 4 की फ्रेम लगा देते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ कि 4 की फ्रेम लगेंगे, पहला 0, सेकंड हमारा लगेगा ओरिजिनल साइज से 20% कम, जो ये रहा। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देना है इनके बीच में। फिर लगेगा ओरिजिनल साइज से 20% ज़्यादा, फिर ओरिजिनल साइज से, मतलब फिर ओरिजिनल साइज ही लगेगा। उसके बाद अगर कॉपी करना होगा तो हम पहले आगे गए और ओरिजिनल साइज़ को एक की फ्रेम लगाते हैं डिफ़ॉल्ट, फिर जाके अपनी सारी की फ्रेम्स को हमें पेस्ट कर दिया। तो यही करते जाना, तो ऐसे हमारा पॉप इफेक्ट बन जाएगा। अब जरूरी नहीं हम किसी इमेज को लेके ही करेंगे, हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो क्या करा मैंने, ये देख रहा टी ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करा एंड मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब जैसे कोई भी बात कर रहा है तो किसी ने बोला हेलो, तो इसको पॉप होके आना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, वापस वैसे सेम इफेक्ट। पहले तो हम टेक्स्ट की डेकोरेशन कर देंगे। तो मैं गया विंडोज़ में, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक में, क्योंकि ये टेक्स्ट को एडिट करता है। अब एसेंशियल ग्राफिक यहाँ खुलकर आ जाएगा। यहाँ मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे। अब टेक्स्ट की डेकोरेशन, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हमें इटैलिक करना है।
ओके, इसको और बोल्ड करना है, एकदम सेंटर लाइन करना है, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, तो इसके भी कई सारे टाइप है, ये बोल्ड, इटैलिक, तो ये आ गया हमारा। अब इसको मैंने सेंटर कर दिया। अब इसका थोड़ा सा साइज़, वैसे 100 ही ये बढ़िया है, 100 साइज़ है। अब कोई भी बोल रहा है तो ये भी पॉप होकर आना चाहिए। तो पहले इसका ये देख रहे हो, अगर मैं छोटा बड़ा करूँगा तो कॉर्नर से होगा। तो ये क्या है इसका एंकर पॉइंट, और एंकर पॉइंट को हमेशा सेंटर में लगाना चाहिए। तो ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा तो ऐसा जाएगा, तो एकदम सेंटर से ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग में हूँ, हम यहाँ आते हैं इफेक्ट कंट्रोल्स में। अब हमें क्या की फ्रेम लगाना है। अब यहाँ वेक्टर मोशन देख रहे हो, अब इसके स्केल में लगाना है। अब अगर हम इसमें लगा रहे थे इमेज में, तब वेक्टर मोशन नहीं था। क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये वीडियो है। अब आते हैं हम इसमें टेक्स्ट में, ग्राफिक में, तो ये क्या है, वेक्टर मोशन आ चुका है। यहाँ पर टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, मोशन ग्राफिक नीचे है, वो वीडियोज़ के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपने वेक्टर मोशन में क्लिक करते हैं, सबसे आगे आते हैं। अब हमारा पहला की फ्रेम लगेगा 0 पे, तो 0 हो गया। उसके बाद की फ्रेम हमने कर दिया स्केल सेट। अब मैं थोड़ा सा आगे गया, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, मैं थोड़ा सा आगे गया। उसके बाद इसका साइज़ हमने वैसे ही कर दिया, जैसे 80 कर दिया, ओरिजिनल साइज़ से 20% कम, 20% ज़्यादा, और फिर ओरिजिनल साइज़ 100। तो ऐसे हमने ये क्या कर दिया, एक और पॉप इफेक्ट बना दिया। तो मैं प्ले करता हूँ तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, अब कोई भी हेलो बोलेगा। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, उसको हम ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे, ऑल्ट दबा के रखा, उसके बाद कॉपी हो गया। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हमने कट कर दिया, ये वाला इधर लगा देगा। अब क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये हमने लिख दिया हेलो गाइस। उसके बाद क्या करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं वापस, जैसे की फ्रेम हमारे चला गया। उसके बाद उसको हम कट कर देंगे यहाँ पर। अब वापस इन दोनों को सिलेक्ट करा मैंने ऑल्ट के साथ, फिर इसको कॉपी कर लिया। फिर क्या होता है, अब इसमें हम चेंज कर देंगे, कुछ और लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये सेंटर लाइन हो गया। अब मैं थोड़ा और आगे आ गया, ये कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो ऐसे पॉप इफेक्ट हम खुद मैनुअली बना सकते हैं। प्ले करके बताता हूँ तो ऐसे कुछ आएगा, जैसे हम बोलेंगे। तो ये तो सिंपल हमारा पॉप इफेक्ट, हमने बोला कि आज हम प्रीमियम प्रो करने जा रहे हैं, तो ऐसे पॉप इफेक्ट आ जाएगा। अब कोई हम कुछ बोले कि हेलो ये सब बोल रहे हैं, तो ऐसे इफेक्ट आएगा। सो आई होप आपको ये समझ आएगा, ये की फ्रेम और पॉप इफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।